शाह करबला की याद में मुल्क भर में जुलूस। निसार हवेली लाहौर से यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद। हजारों का मातम और सीना कुबी। फॉर्म 47 की हुकूमत बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद। नमाज़ जनाजा अदा। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 शहरी शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है किसी जमात पर पाबंदी से पहले आर्टिकल 17 को देखना होगा। मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना इस्तेहकाक है तो यह हक सबको देना होगा। बानी PTI पर आर्टिकल 6 जरूर लगना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हुकूमती फैसले के हामी। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट में लाएंगे। फैसले पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। अदलिया का एहतराम है मगर सियासतदानों को कमजोर ना समझा जाए। अदालती निज़ाम 9 मई में मुलव्विस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा। इदारे अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। आइन को रीराइट किया जा रहा। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, उस पर कोई सज़ा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत लग जाती है। मावराए अदालत फैसलों पर किसी जज पर कभी तौहीन अदालत लगी है? जो फैसले आ रहे वो आइन के मुताबिक नहीं। अदालत को भी चाहिए वो अपना एहतराम कराए। PTI पर पाबंदी के फैसले पर अमरीकी तशवीश से मुतालिक कहा अमेरिका कभी गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश करे। PTI पर पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले PTI के साथ जो हो रहा उसके जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर PTI सियासी पार्टी बन जाए तो हम पाबंदी के हक में नहीं। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है और जो उसमें मुलव्वस हैं जो भी हैं कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला भी हतमी नहीं। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। उसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। मुल्क की सलामती सबसे अजीज है। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 500 फील्ड अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रहे आवाम को मजीद सहूलियात देंगे। इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई चैलेंज करार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रिपोर्ट में लिखा महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज्यादा टैक्सों और तवानाई के निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। मुश्किल इस्लाहात को नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन $21 बिलियन है। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम है। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 2018 और 2024 के इंतखाबात के नताइज ने पोल खोल दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से KP में बेचैनी में इजाफा होगा। JUI की सूबाई मजलिस आमिला का इजलास, मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन का फैसला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ का कहना है कि अब पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई उस वक्त तो किसी ने इज़हार तशवीश नहीं किया, अभी पाबंदी लगी नहीं, सुपर पावर का इज़हार तशवीश आ गया। हुकूमत मामले पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाए। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग के अंदरूनी खलफशान का नतीजा है। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। आर्टिकल 6 के सबसे ज्यादा मुस्तहक शरीफ खानदान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। तोशाखाना रेफरेंस पे नैब टीम की बानी पीटे और बुशा बीबी से तफ्तीश, 4 घंटे तक सवालात पूछे। ज़राए के मुताबिक बलगेरी सेट तोशाखाना में जमा न कराने पर सवालात पूछे। सरकारी असासों के गैर कानूनी फरोख्त के इल्जाम में सवालात पूछे गए। नैब टीम दिन 11 बजे अडियाला जेल पहुंची, दोपहर 3 बजे के बाद जेल से गई। बानी पीटे और बुशा बीबी को 22 जुलाई को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। PTI कारकुन सनम जावेद फैमिली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल। तर्जुमान KP हाउस के मुताबिक सनम जावेद को वज़ीर आला KP की हिदायत पर KP हाउस मुंतकिल किया गया। सनम जावेद अपनी मर्जी से यहाँ क़याम पजीर हैं। समझ से सोच से बाहर है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जो इन्होंने किया है। 2000 का डलवाना भी 2500 का डलवाना पड़ेगा। ये 2 रुपये कम करते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं। 5 रुपये कम होते तो 10 रुपये बढ़ जाते हैं। मैं उधार ले रहा कि किन मन, बाकी कोई लोग कर्जा भी नहीं दे रहे। 10 रुपये हो ना, कल फिर 10 रुपये हो जाएगा, परसों फिर 20 रुपये हो जाएगा। ना किसी ने सुननी है ना किसी ने निकलना है। इस अवाम ने बाहर नहीं निकलना है। अवाम बाहर निकले तो कुछ बात बने। महंगा पेट्रोल डलवाते ही आवाम का मीटर शॉर्ट, कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। PTI ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रद्द कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, हुकूमत आवाम दुश्मन सरकार बनकर सामने आई। आवाम की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही। महंगाई 11 से 45% तक पहुंच गई। आवाम बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, समुद्री हवाएं जुज़वी बहाल, कई इलाकों में गहरे बादल छाए रहे। रवां हफ्ते मानसून का धुआंधार स्पेल की पेशगोई, 21 जुलाई तक बादल बरसने का इम्कान। PTME की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हिदायत जारी कर दी। करीब खानदानों को 2 kV का सिस्टम तक दिया जाएगा। ट्रंप रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार नामजद, बासाबता ऐलान कर दिया गया। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपने नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप पर कड़ी तनकीद कर चुके, उनका मवासना हिटलर से कर चुके। ट्रंप की फायरिंग से कान का हिस्सा कट जाने की तस्दीक। कहा, सिक्योरिटी एहलकार बचाने के लिए बहुत तेजी से आए, इस दौरान मेरे जूते उतर गए। जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद भी रैली से खिताब जारी रखना चाहता था। फायरिंग में हलाक शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करूंगा।
शबाना महमूद बरतानिया की पहली मुसलमान खातून लॉर्ड चांसलर। कुरान शरीफ पर हल्फ उठा लिया। शबाना महमूद ने कहा, जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को हतमी शक्ल दे दी। बजट 22 जुलाई को कोलंबो इजलास में मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आईसीसी का वफ्द अक्टूबर में पाकिस्तान आएगा। विमेंस T20 एशिया कप का मिशन। कौमी टीम श्रीलंका चली गई। नितरडार की क़यादत में 15 रुकनी दस्ता दुबई के रास्ते कोलंबो गया। इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में खेला जाएगा।